पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े 61.25 फीट भराव क्षमता वाले जवाई बांध में मंथर गति से कछुआ चाल भराव क्षमा की ओर बढ़ रहा है। जवाई का गेज 57वें दिन शनिवार सुबह 8 बजे जवाई बांध का गेज 56.40 फीट पहुंचकर 57 फीट बिल्कुल करीब बढ़ने लगा है। जल संसाधन विभाग नहर खंड सुमेरपुर के सहायक अभियंता अक्षय कुमार एवं कनिष्ठ अभियंता अशोक पूनिया ने बताया कि शनिवार सुबह 8 बजे जवाई बांध का गेज 56.50 फीट के साथ 6150.50 MCFT पानी पार हो चुका है। सहायक से बांध का गेज भी दिनों दिन कम होने से आवक जारी है, जिसका गेज शनिवार सुबह 8 बजे तक 8.20 मीटर के साथ 1098.70 MCFT पानी है। फिर भी मंथर गति से पानी की आवक जारी है, जिससे जवाई का गेज में निरंतर बढ़ोतरी से भराव क्षमता की ओर बढ़ रहा है। इसी प्रकार सेई बांध के सहायक कालीबोर बांध क्षेत्र में 17 mm बरसात दर्ज होने से गेज में मामूली सी बढ़त हुई है, जो 19.20 मीटर के साथ 214.214 MCFT पानी उपलब्ध है और केर बांध का गेज 11.40 फीट के साथ 98.52 MCFT पानी उपलब्ध के साथ स्थिर बना हुआ है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह के सानिध्य में जिला मुख्यालय पर शुक्रवार को जिला परिषद सभागार में शांति एवं सद्भावना समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में आगामी 3 अक्टूबर 2024 से 12 अक्टूबर 2024 से 2 नवंबर 2024 तक विभिन्न धार्मिक पर्व त्योहारों और नवरात्र, स्थापना, गरबा कार्यक्रम, दुर्गाष्टमी एवं विजयदशमी और दीपावली, गोवर्धन पूजा आदि पर्व मनाए जाएंगे, जिसको लेकर कानून एवं व्यवस्था, आपसी भाईचारा, सौहार्द से पर्व त्योहार मनाए जाएं, इस पर चर्चा की गई। बैठक में संभागीय आयुक्त डॉक्टर सिंह ने कहा कि सभी वर्ग के लोग जिम्मेदार व अनुभवी लोग हैं। आप सब जनता के बीच रहते हैं, इसलिए कोई भी बात हो तो वे सब आपको पहले पता चलती है। तो आप कोई भी ऐसी संवेदनशील बात हो जिससे माहौल खराब हो सकता है, तो प्रशासन को इस बात की जानकारी में लाएं, जिससे कि किसी प्रकार की किसी को परेशानी ना हो। इस अवसर पर डीआईजी पीएम शर्मा ने कहा कि सोशल मीडिया पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इससे आजकल सही या गलत बात से ज्यादा और जल्दी फैलती है। तो सोशल मीडिया पर ऐसी कोई भी आपत्तिजनक बात ना करें। इस अवसर पर जिला कलेक्टर एलएन मंत्री ने विभिन्न पर्व त्योहारों के लिए व्यवस्थार्थ के लिए उपस्थित सभी के लिए सुझाव लिए व चर्चा की और कहा कि सभी मिलजुल कर भाईचारे के साथ त्योहार मनाएं। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट ने सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिला कलेक्टर शक्ति सिंह राठौर के निर्देशानुसार शुक्रवार को जिले में झूला छाप डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। जिला सीएमएचओ डॉक्टर बीएल विश्नोई ने बताया कि झोला छाप डॉक्टरों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सांचौर शहर के बड़सम रोड स्थित एक निजी क्लिनिक का स्वास्थ्य विभाग की टीम ने निरीक्षण किया और अवैध संचालन के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए क्लिनिक को सीज किया गया। इसी तरह बागोड़ा उपखंड के ग्राम कालेटी में झूला छाप डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दवाइयों को जब्त किया गया है। जिले के रानीवाड़ा उपखंड एवं चितलवाना उपखंड में स्वास्थ्य विभाग एवं प्रशासन की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान सांचौर बीसीएमओ डॉक्टर ओम प्रकाश सुथार, तहसीलदार रायमल चौधरी बागोड़ा उपखंड में बीसीएमओ डॉक्टर विकास जांगीर, तहसीलदार नीरज कुमारी रानीवाड़ा में जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार नीम हकीम झूला छापों के खिलाफ कार्रवाई कर हर्षवाड़ा में एक क्लिनिक सील एवं रहवासी मकान मालिक को किया पावन। डॉक्टर गणपत लाल चौधरी बीसीएमओ रानीवाड़ा, तहसीलदार रानीवाड़ा श्री रामलाल, एएसआई बहादुर खान सहित पुलिस कार्मिक उपस्थित रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। ज्वाइंट्स ग्रुप ऑफ रॉयल लेडीज जोधपुर की अध्यक्ष निरूपा पटवा के सानिध्य में ग्रुप के सदस्य मंजू गहलोत के सहयोग से मनाया गया। जोधाना वृद्धाश्रम महामंदिर जोधपुर में सभी वृद्धजन को मंजू गहलोत ने तिलक लगाकर, माला पहनाकर उनका सम्मान किया, केक व घेवर खिलाकर उनका मुंह मीठा करवाया। हेड कांस्टेबल शारदा पुनिया ने अपने उद्बोधन में बोला कि आज मैं प्रशासन में जो भी कार्य करती हूँ, इसके पीछे मेरे बच्चों को दादा दादी रखते हैं, तब मैं कार्य कर पाती हूँ और आज वृद्धाश्रम को देखकर लज्जा महसूस होती है। अध्यक्ष निरूपा पटवा ने बताया कि इस आश्रम में सभी को भोजन करवाया गया और वहां के संचालक से वृद्ध लोगों की आवश्यकता की वस्तुओं पर चर्चा की गई और ग्रुप की सदस्य ऋतु बेगानी द्वारा रोजमर्रा की दवाइयां भी भेंट की गई। ज्वाइंट्स ग्रुप ऑफ रियल लेडीज ग्रुप अब तक के कार्यकाल में यह ग्रुप ऐसे ही समाज का हर समय हर कार्य सबके साथ करता आया। इस प्रकार के कार्य से यह ग्रुप समाज में एक अच्छा संदेश देता है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जोधपुर के मांझे सफारी पार्क में जल्द ही रायपुर के शेर शेरनी की दहाड़ गूंजेगी। नवा रायपुर के जंगल सफारी से
शीघ्र ही इस जोड़े को रवाना किया जाएगा। इसके यहाँ पहुंचने के बाद इसके बदले माछिया सफारी पार्क से चिंकारा के 2 जोड़ों को बोमा टेक्निक से उस गाड़ी में रायपुर के लिए रवाना किया जाएगा। माछिया पार्क में वर्तमान में एक शेर रियाज व एक शेरनी आरती है। आनुवांशिकी कारणों से इन दोनों के बीच में मैटिंग संभव नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए रायपुर से नए जोड़े को लाने का प्रस्ताव रखा गया था। इसके बदले नवा रायपुर जंगल सफारी की ओर से चिंकारा के 2 जोड़े यानी 4 चिंकारे देने पर सहमति बनी थी। डीएफओ सरिता कुमारी ने बताया कि रायपुर जंगल सफारी के अधिकारियों से नियमित बातचीत का दौर चल रहा है। वहां से शीघ्र ही शेर का जोड़ा जोधपुर आने वाला है। वहीं नवा सफारी रायपुर की प्रधान मुख्य संरक्षक वाइल्ड लाइफ सुधीर अग्रवाल ने बताया कि ट्रांसपोर्ट को लेकर जोधपुर माछिया सफारी से बातचीत अंतिम दौर पर है। शीघ्र ही शेर शेरनी के जोड़े को यहां से रवाना कर दिया जाएगा। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। विश्व हिंदू परिषद के मंदिर अर्चक पुरोहित विभाग की ओर से शुक्रवार दोपहर जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर हिंदू आस्था से खिलवाड़ व सरकार द्वारा अधिग्रहित मंदिरों को नियंत्रण मुक्त कर पुनः समाज को सौंपने की मांग की गई। महानगर मंत्री विक्रांत अग्रवाल ने बताया कि तिरुपति बालाजी में वितरित होने वाले प्रसाद की पवित्रता में हिंदू समाज की बहुत आस्था होती है, लेकिन गत दिनों जांच में पता चला कि वहां सारी चीजें प्रसाद में मिलावट की गई है। इस घटना से देश भर का हिंदू आक्रोशित है। ऐसे अन्य मंदिरों में भी जांच होनी चाहिए व सत्यता का पता लगाकर मंदिरों का संचालन समाज को सौंपने की जरूरत है। सरकार के विभाग में बैठे गैर हिंदू लोग हिंदू समाज व शाकाहारी आस्था के साथ खिलवाड़ कर धर्म भ्रष्ट करने का कार्य कर रहे हैं। ज्ञापन में प्रांत अर्चक पुरोहित प्रमुख पंडित राजेश दवे ने कहा कि तिरुपति बालाजी व अन्य स्थानों पर की जा रही अनियमितता के कारण अब हिंदू समाज का यह विश्वास हो गया है कि अपने मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराएं, बिना उनकी पवित्रता को पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता। यह स्थापित मान्यता है कि हिंदू मंदिरों की संपत्ति व आय का उपयोग मंदिरों के विकास व हिंदुओं के धार्मिक कार्यों के लिए ही होना चाहिए। वास्तविकता मंदिरों की आय व संपत्ति की खुली लूट अधिकारी और राजनेताओं के द्वारा की जाती है, हिंदू विरोधी कार्य के लिए भी की जाती है। अतः हम सरकार से मांग करते हैं कि सभी हिंदू मंदिरों को अविलंब सरकारी नियंत्रण से मुक्त करके हिंदू संतों भक्तों को एक निश्चित व्यवस्था के अंतर्गत सौंपने के लिए कदम उठाया जाना चाहिए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। आयुष एक कंपाउंडर नर्स नियमित भर्ती 2023 का मामला अधिवक्ता यशपाल खिलेरी ने की। याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी करते हुए याचिकाकर्ताओं को कार्य अनुभव प्रमाण पत्र अविलंब जारी करें। और यद्यपि योग प्रशिक्षक का जॉब या कार्य आयुष नर्स कंपाउंडर के सामने नहीं, लेकिन यदि राज्य सरकार राजस्थान आयुर्वेद सेवा नियमों के अंतर्गत कोई बोनस अंक निर्धारित करती है तो बोनस अंक अभ्यर्थियों को आदेश की प्रायोज्यता एवं उनके द्वारा किए गए कार्य के अनुसार प्रदान किए जा सकें। यह आदेश माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने दिया। योग प्रशिक्षकों की रिट याचिकाओं को निस्तारित करते हुए दिए अहम आदेश। भीलवाड़ा निवासी अक्षय कुमार वैष्णव वीरेंद्र टाक सहित 100 याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता यशपाल खिलेरी ने अलग अलग रिट याचिकाएं दायर कर जाहिर किया कि भारत सरकार की अहम महत्वाकांक्षी योजना राष्ट्रीय आयुष मिशन में समग्र भारत में आयुर्वेद विभाग के चरणबद्ध तरीके से आयुर्वेद औषधालयों को आयुष हेल्थ और वेलनेस सेंटर में क्रमोन्नत किया गया। राजस्थान में भी वर्ष 2021 में 430 आयुर्वेद औषधालयों को आयुष हेल्थ और वेलनेस सागर में क्रमोन्नत किया गया है, जिसमें प्रत्येक आयुष हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर 2 योग्य डिप्लोमाधारी को योग प्रशिक्षक पद पर नियुक्तियां दी गई। तब से याचिकागण संतोषप्रद सेवाएं दे रहे हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के अंतर्गत जिला कलेक्टर नमित मेहता के निर्देशन में जिले के समस्त राजकीय कार्यालयों में शनिवार को विशेष सफाई अभियान रखा गया। इसमें जिला परिषद मुख्यालय पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रभान सिंह भाटी के संयोजन में समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों ने अवकाश के बावजूद कार्यालय में उपस्थित होकर श्रमदान किया और अपने अपने कार्यालयों परिसर की सफाई की और पत्रावलियों का भी निस्तारण किया। इस कार्यक्रम में जिला परियोजना समन्वयक दिनेश चौधरी, XCN हरिकेश सिंह, रामलाल भील, सहायक लेखा अधिकारी अरुण पुरोहित, राम अवतार डूडी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी प्रमोद जैन, जूनियर असिस्टेंट मनीष भट्ट, निरंजन भूलिया, अभिषेक न्याती, मनरेगा समन्वयक आशीष स्वर्णकार सहित अन्य अधिकारी कर्मचारीगण उपस्थित रहे। इस अवसर पर स्वच्छता संदेश का प्रचार प्रसार भी किया गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिले के मारवाड़ जंक्शन मुख्यालय राजकीय स्कूल खेल मैदान परिसर पर गुरुदेव श्री रामलाल जी त्याग सिद्धि योग विशाल कार्यक्रम कल 29 सितंबर शाम 5 बजे आयोजित होगा।
ऐतिहासिक विशाल सिद्ध योग कार्यक्रम को लेकर पूरे क्षेत्र में हर्षोल्लास का माहौल देखा जा रहा है। आयोजक कमेटी संयोजक मनोहर सिंह केशावत ने बताया कि क्षेत्र में ये सबसे बड़ा विशाल सिद्ध योग आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर पूरे मारवाड़ और पाली क्षेत्र में हर्षोल्लास का माहौल है। मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में गांव-गांव, घर-घर पीले चावल एवं निमंत्रण पत्र बांटे जा रहे हैं, तो वहीं सभी सरकारी एवं निजी विद्यालय में भी गुरुदेव के इस कार्यक्रम को लेकर छात्र छात्राओं को ध्यान, ज्ञान, मंत्र जाप शिक्षा दी जा रही है। कल होने वाले इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को लेकर देश के कोने कोने से हजारों लोग भक्त मारवाड़ पहुंचेंगे। आध्यात्मिक विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के तत्वाधान होने वाले इस विशाल और ऐतिहासिक कार्यक्रम को लेकर नगर में अनेकों प्रवेश द्वार एवं तोरण द्वार बनाए गए हैं और पूरे क्षेत्र में बड़े बड़े होल्डिंग लगाए गए हैं। सिद्ध योग ऐतिहासिक शिविर को लेकर पूरे क्षेत्र में हर्षोल्लास का माहौल देखा जा रहा है। यस सर, कल आपके शहर मारवाड़ जंक्शन में बड़ी स्कूल में सिद्ध योग महायोग का एक भव्य आयोजन होगा 29 तारीख शाम को 5 बजे, जिसकी तैयारी पिछले 15 दिनों से जोर शोर से हो रही है और बहुत सारे कार्यकर्ता बाहर से आए हुए हैं जो यहाँ प्रसार कर रहे हैं। और कल 5 बजे इस प्रोग्राम का भव्य आयोजन होगा और उस सब इसका पूरा जायजा और पूरी व्यवस्था में मनोहर सिंह जी कैसा होते हैं, लोकल स्थानीय लोग भी लगे हुए हैं। और कल यहाँ पर आयोजन जो होने जा रहा है उसमें बहुत सारे लोग आने की संभावना है और ये प्रोग्राम अपने आप में एक विशेष प्रोग्राम है और हम सबसे निवेदन करते हैं कि आप सब लोग जरूर पधारें और इसका आनंद उठाएं। जय गुरुदेव। कल मारवाड़ जंक्शन में हमारे गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग साहब का सिद्ध योग का प्रोग्राम बड़ी स्कूल में, सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल बड़ी स्कूल में फुटबॉल के ग्राउंड में शाम को 5 बजे आयोजित होगा। मैं मारवाड़ जंक्शन की जनता से या आसपास की जनता से अपील करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप इस सिद्ध योग, गुरुदेव के सिद्ध योग के प्रोग्राम में आप पधारें और इसका लाभ लें। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिले के मारवाड़ जंक्शन पंचायत समिति सभागार पर जिला चिकित्सा प्रभारी विकास मारवाड़, जिला कलेक्टर एलएन मंत्री के निर्देश से चिकित्सा कार्यशाला बैठक का आयोजन हुआ। मीटिंग में मौसमी बीमारियों को लेकर समस्त चिकित्सा कार्मिकों अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। आवश्यक कार्यशाला मीटिंग में एनसीडी योजना, आभा आईडी, एएनसी पंजीकरण, पूर्ण टीकाकरण, परिवार कल्याण साधन, संस्थागत प्रसव को लेकर आवश्यक निर्देश ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिए गए। महत्वपूर्ण कार्यशाला मीटिंग में ओपीडी व्यवस्था, टीकाकरण को लेकर एवं मौसमी बीमारियों को लेकर सतर्कता के साथ ड्यूटी करने के निर्देश जारी किए गए। महत्वपूर्ण कार्यशाला बैठक में मारवाड़ जंक्शन उपखंड क्षेत्र के समस्त 48 ग्राम पंचायत के राजकीय अस्पतालों के चिकित्सा अधिकारी, वरिष्ठ चिकित्सक, समस्त चिकित्सा कार्मिक, समस्त एएनएम, जीएनएम मौजूद रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट ने बताया कि जिले में कई लोगों के मोबाइल गुम होने की शिकायत फरियादियों द्वारा दूरसंचार विभाग का ऑनलाइन CEIR पोर्टल पर दर्ज करवाने की सूचना साइबर सेल साइबर थाना पर लगातार प्राप्त हो रही थी। फरियादियों की परेशानियां व लगातार मोबाइल गुम होने की शिकायतों को देखते हुए साइबर सेल के द्वारा लगातार गुम हुए मोबाइलों की बरामदगी की जा गई। उक्त गुमशुदा मोबाइल के संबंध में पुलिस मुख्यालय राजस्थान जयपुर के निर्देश से मोबाइल बरामदगी के लिए राज्य स्तर पर दिनांक 3 जुलाई 2024 से 31 जुलाई 2024 तक ऑपरेशन एंटीवायरस चलाया गया। पाली रेंज उप महानिरीक्षक प्रदीप मोहन, पाली चूनाराम जाट, जिला पुलिस अधीक्षक पाली के नेतृत्व में साइबर सेल व समस्त थानाधिकारीगणों को उक्त मोबाइल को ज्यादा से ज्यादा बरामद करवाने एवं ऑनलाइन CEIR पोर्टल पर शिकायतों का निस्तारण करवाने की जिम्मेदारी दी गई। जिला स्तर व थाना स्तर पर विशेष टीमों का गठन कर उक्त अभियान ऑपरेशन एंटीवायरस की प्रतिदिन मिनट टू मिनट मॉनिटरिंग की गई। इस पर जिला पाली पुलिस के समस्त थानों के अधिकारी, कर्मचारियों व साइबर सेल द्वारा ऑनलाइन CEIR पोर्टल पर कड़ी मेहनत व लग्न से कार्य करते हुए ऑपरेशन एंटीवायरस अभियान के तहत 268 मोबाइल बरामद किए। पकड़े और कितने मोबाइल है और कितने लोगों में? पुलिस मुख्यालय के द्वारा जो हमारा CEIR पोर्टल है उस पर दर्ज गुमशुदा जो मोबाइल है उनके संबंध में ऑपरेशन एंटीवायरस शुरू किया गया था और पुलिस मुख्यालय के निर्देशन में हमारी लगभग जिले की 24-25 टीमों के द्वारा मेहनत करते हुए 268 मोबाइल है वो बरामद किए हैं और इनकी कीमत जो है वो लगभग 70 लाख के आसपास है। और ये जो जिनके मोबाइल गुमशुदा हुए हैं आज उनको सुपुर्द किए जा रहे हैं और इसके साथ जो गुजरात, महाराष्ट्र और यूपी के अंदर जो CEIR पोर्टल पे वहाँ के गुमशुदा जो मोबाइल है और जिनकी लोकेशन पाली ज़िले के अंदर आ रही है उनके लिए भी हमारी टीमें गठित की हुई है और कुछ मोबाइल बरामद किए हैं। इसके साथ ही आज पाली पुलिस की तरफ से जो साइबर सिक्योरिटी के लिए और
जागरूकता के लिए एक अपील भी की जा रही है और जिनके मोबाइल गुमशुदा हुए हैं उनको मोबाइल के साथ साथ में जो हमारी अपील है वो भी उनको कागज़ पे हैं, उनको बताया जा रहा है कि किस तरह से आपको साइबर जो फ्रॉड है उनसे बचा जा सकता है और जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 1930 उन पे आप किस तरह से शिकायत दर्ज करवा सकते हो, इसके बारे में भी जागरूक किया जा रहा है। सर अभी तक कितनी पेंडिंग होगी इसको लेकर के मोबाइल चोरी की गुमशुदा की वारदात को? ये जो CEIR पोर्टल है उस पर जो गुमशुदा मोबाइल होते हैं और जिसका जो यूज होने शुरू होते हैं जो भी ऑन होते हैं तो उसकी सूचनाएं हैं वो हमारे यहाँ पे पोर्टल पे आ जाती है और उसके बाद में हमारी जो टीमें हैं वो लोकेशन के आधार पर उनको ट्रेस करके उनको बरामद कर रही है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। रायपुर के बड़ग्राम के ग्रामीण बंदरों के आतंक से परेशान है। दर्जनों महिलाओं ने बड़ग्राम पंचायत पहुंचकर बड़ सरपंच महेंद्र चौहान को ज्ञापन सौंपकर बंदरों से निजात दिलाए जाने की मांग की। महिलाओं का कहना है कि बड़ग्राम के मुख्य दरवाजा मुख्य बाजार मेघवालों का मोहल्ला कीरोकाबाद सहित अन्य कई कॉलोनियों में बड़ी संख्या में बंदर रहते हैं। बंदर भोजन की तलाश में गांव की ओर आ गए हैं। बंदर घर में रखा सामान उठाकर ले जाते हैं। कई बार बंदरों ने मोहल्ले में खेल रहे बच्चों पर भी हमला किया जिससे बच्चे घायल हो गए। कई बार छत पर बैठी महिलाओं पर भी बंदरों ने हमला किया जिसको लेकर शनिवार को बड़ग्राम पंचायत सरपंच महेंद्र चौहान को ज्ञापन सौंपकर बंदरों को पकड़वाए जाने की मांग की है। पूर्व में भी बड़ग्राम पंचायत द्वारा बंदरों को पकड़ने वाली टीम को बुलाकर बंदरों को पकड़वाया गया था। कुछ बंदर शेष रह गए थे। आए दिन बंदरों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानियां हो रही हैं। स्थानीय महिला यास्मीन, हंसा देवी मेवाड़ा, दुर्गा देवी, जलवानिया, फायदा बानो ने बताया कि बंदरों के आतंक से कई मोहल्ले के लोग परेशान हैं। बंदरों के हमले से लोगों के घरों में रखे सामान को नुकसान पहुंचता है, फसलों को बर्बाद किया जाता है और कई बार लोगों को घायल भी किया जाता है। बंदरों के आतंक से ग्रामीणों को कई जगह कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस मौके पर उप सरपंच तेजराम शर्मा, वार्ड पंच सुमन लोहार, दुर्गा देवी, जलवानिया, यास्मीन बानो आदि महिला मौजूद रही। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। राजकीय रावण देवराज स्कूल में नेक कमाई फाउंडेशन की ओर से बच्चों को शिक्षण सामग्री, उपहार और मिठाई वितरित की। कार्यक्रम में समाजसेवी दौलतराम हजरती ने कहा कि सरकारी स्कूलों के लिए यह कार्यक्रम प्रतिदिन चल रहा है। इस अवसर पर प्रधान अध्यापक संजय सिंह ने आभार जताया। देश का भविष्य नामक कार्यक्रम में डॉक्टर गोपाल राय चौधरी ट्रस्ट, खानचंद चिमनीबाई हजरती ट्रस्ट और गुलाब देवी बंसल ट्रस्ट का सहयोग है। मुख्य कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा के अनुसार शिक्षा का दान सबसे बड़ा दान है, इसलिए यह कार्यक्रम चलाया गया है। इस अवसर पर डॉक्टर आशुतोष शर्मा, सौरभ कालरा, गुरप्रीत सिंह, सोनिका अरोड़ा उपस्थित थे। नेक कमाई की ओर से मंजू चौधरी अग्रवाल ने आभार जताया। करेंगे पितृपक्ष चल रहा है ना, साथ जो है पितृपक्ष होता है, तो हमारे लिए तो आप ही पितर हैं, समझे ना। घरों में श्राद्ध करने से वो तो एक रीति चली आ रही है। हम चाहते हैं इस अवसर में स्कूली बच्चे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार से हैं या जिनके माता पिता नहीं हैं, उनको हम इस प्रकार की सेवाएं प्रदान। नया काम है कि श्राद्ध पक्ष में हम चाहते हैं कि बच्चों को हमसे कुछ मिठाई मिल जाए, कपड़े मिल जाएं, स्टेशनरी मिल जाए। इससे पहले हम 3 स्कूलों में दे चुके हैं और अभी 4-5 दिन बाकी है, उसके बाद दूसरे स्कूलों में देंगे। हम महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं के लिए ट्रेनिंग सेंटर भी चलाते हैं, जहां हम उनको सिलाई सिखाते हैं, ब्यूटिशियन का कोर्स कराते हैं और उनको हम काम भी दिलवाते हैं, जैसे कपड़े के थैले बनाना। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। अलवर पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि प्रदेश में हो रहे उपचुनाव की तैयारियों की समन्वय बैठक ले रहे हैं। इसी के चलते अलवर की रामगढ़ विधानसभा पर होने वाले उपचुनाव के लिए बैठक में भाग लेने आए मदन राठौर ने कहा कि भाजपा रामगढ़ उपचुनाव में पार्टी पूरी ताकत चुनाव लड़ेगी और सहानुभूति कदम पर नहीं, विकास के बल पर वोट मांगेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा का हर कार्यकर्ता सिपाही बनकर कार्य करता है। पत्रकारों के पूछे गए सदस्यता अभियान की धीमी गति पर सवाल पर कहा कि क्लास में बच्चे की कितने ही अच्छे नंबर आ जाए लेकिन कम ही दिखाई पड़ते हैं, उसे और मेहनत करने के लिए
इस तरह से प्रेरित करने का यह भाव होता है, इसी तरह का भाव यहाँ है। मदन राठौड़ ने कहा कि डबल इंजन की सरकार है, विदेशों में भी भारत का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। मोदी सरकार व भजनलाल सरकार ने मिलकर कार्य किया है। उनका कहना है कि सहानुभूति के दम पर ज्यादा समय तक नहीं टिका जा सकता। मदन राठौड़ ने कहा कि अधिसूचना जारी होने के बाद दावेदार के नाम सामने आएंगे। अभी बीजेपी का संपर्क अभियान जारी है। सर आप आज अलवर आए हो, सर मीटिंग ले रहे हो और रामगढ़ जाने की तैयारी है, सर क्या तैयारी चल रही है आगे भाजपा की? अलवर में आपका आगमन हुआ है, आप क्या कहना चाहेंगे? अलवर में सबसे नमस्ते, सबसे मिलकर के प्रेम से परिचयात्मक सबसे परिचय हुआ और परिचय ही प्राप्त कर रहे हैं। सर आपको प्रदेश अध्यक्ष दायित्व दिया है, आम कार्यकर्ता को प्रदेश में अच्छा मैसेज गया है, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये तो हमारे यहाँ और कुछ नहीं होता है। किसी भी कार्यकर्ता को जहाँ भेजा जाता है वो कार्यकर्ता सिपाही बन के काम करता है। मेरी जगह कोई भी आता तो वो भी यही काम करता है और मैं भी वही काम करता हूँ। सर राजस्थान में 7 विधानसभा में चुनाव होने, आपकी पहली परीक्षा है, क्या तैयारी? वैसे तो देखिए, चुनाव तो चुनाव है, चुनाव के तरीके से चुनाव लड़ेंगे। एक व्यक्ति कुछ नहीं करता है, परीक्षा हम सबकी होती है, हम सामूहिक निर्णय करते हैं, सब साथ बैठ के तय करते हैं। एक व्यक्ति के तो केवल वो प्रस्तुतिकरण उसका होता है, बाकी सब मिलके काम। सर राजस्थान में भाजपा सदस्यता अभियान को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही है, एक दिन में 23 लाख बनाने थे, 2 लाख, और अभी महामंत्री ने भी आपकी तारीफ करी थी और पार्टी पे नाराजगी जताई थी सदस्यता अभियान को लेकर। मैं एक बात बताऊँ, आपका बेटा कितना ही नंबर लाए फिर भी आप कहोगे बहुत कम लाया है, यही होता है। और मेहनत कर और अच्छे नंबर ला, यही भाव होता है, परिवार का भाव है हमारे में। रामगढ़ में हमेशा सिंपैथी भारी रही है, तो इस बार पार्टी क्या तोड़ लाएगी इसकी? देखिए, सिंपैथी की बात नहीं है, हम विकास के नाम पर, काम के नाम पर आशीर्वाद लेना चाहेंगे। डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी ने दुनिया में जो विकास, दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई है और देश में जो विकास किया है, और राजस्थान में भी भजनलाल जी की सरकार है, अच्छा बजट दिया है। दोनों के बजट को लेकर के और हमारे द्वारा किए गए कामों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। केवल सहानुभूति के भरोसे हम जनता के बीच, और सहानुभूति ज़्यादा दिन चलती भी नहीं है। सर एससी को कम महत्व मिलता है बीजेपी के? नो, नहीं, कतई नहीं। जिलाध्यक्ष बहुत कम है आपके एससी? जिलाध्यक्ष एससी के सभी मोर्चे, हमारा जो अल्पसंख्यक या अनुसूचित जाति मोर्चा होता है ना, वो सब सक्रिय है, सब काम कर रहे हैं। अलवर में आज तक एससी का जिलाध्यक्ष नहीं? अलवर मैं आज तक एससी का जिलाध्यक्ष नहीं बनाया बीजेपी। एससी का जिलाध्यक्ष है सर अलवर में नहीं बना है, एससी का जिलाध्यक्ष है। रामगढ़ के उपचुनाव को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से दावेदार आपके सामने आगे आ रहे हैं और किस तरह से मोहर लगेगी? चुनाव की घोषणा होने के बाद आएंगे, अभी घोषणा नहीं हुई, अधिसूचना तैयारी अभी से शुरू हो गई है सर। अभी तो संपर्क अभियान चल रहा है हमारा। निर्मल सूरा प्रदेश अध्यक्ष। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जोधपुर जिले के विभिन्न दलित संगठनों ने नवनिर्मित शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भदवासिया का नामकरण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करवाने के लिए मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार भजनलाल शर्मा के नाम से जिला कलेक्टर के मार्फत ज्ञापन सौंपा। डॉक्टर BR अम्बेडकर मिशन टीम के कैलाश चंद सिंगारडिया ने बताया कि हॉस्पिटल के आसपास 20,000 से ज्यादा SC/ST समुदाय के लोग निवास करते हैं और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस समुदाय की आस्था के प्रतीक है। ज्ञापन के दौरान अखिल भारतीय रेगर महासभा राजस्थान चटिया, रेगर विकास सभा, भीम आर्मी, बहुजन समाज पार्टी, समता दैनिक दल, अचाक क्षेत्रीय विकास समिति, भदवासिया अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी के सोनाराम नवल सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। उसके नामकरण के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम से उसका नाम किया जाए कि उस एरिया के 90% जो पॉपुलेशन रहेगी वो सब शेड्यूल कास्ट के हैं, इसलिए उनकी भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए इनका नामकरण भीमराव बाबा अम्बेडकर के नाम से किया जाना चाहिए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। दोस्ती गेट का रास्ता बंद होने को लेकर अब व्यापारियों को चिंता सताने लगी है। तेज कारण की त्योहारी सीजन शुरू होने वाला है और यहाँ 1 महीने से अधिक समय से बंद किए रास्ते के जल्द खुलने के आसार नहीं नजर आ रहे हैं। यहाँ क्षतिग्रस्त प्राचीन मंत्रो सोस्ती गेट का दरवाजा ठीक करवाने के बजाय बैरिकेड्स लगा दोनों और बिल्डिंग की करवाकर वाहन चालकों एवं पैदल राहगीरों के लिए रास्ता रोक दिया गया है। मानसून सीजन में हुई अच्छी बारिश में से कई साल पुराना सोस्ती गेट दरवाजा दरकने लगा है। कहीं कहीं से पत्थरों ने जगह छोड़ना शुरू कर दिया है तो कहीं पर बड़ी सी दरार नजर आ रही है। यह गिर न जाए और उसके कारण कोई हादसा न हो, इसके लिए प्रशासन ने बैरिकेड्स लगाकर सुरक्षा के उपाय किए हैं, लेकिन इसके कारण आम
जन शहर के सबसे प्रमुख बाजार त्रिपोलिया तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। इसके चलते व्यापार प्रभावित हो रहा है। इधर प्रशासन के रवैये से गुस्साए व्यापारियों का कहना है कि सीजन के पहले से ही रास्ता नहीं खुलता है तो दीपावली पर रोशनी का बहिष्कार किया जाएगा। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। खरंटिया मठ तहसील समदड़ी जिला बालोतरा में मठ व उसकी जमीन पर अवैध कब्जा करने के प्रयास को लेकर बुध भारती एवं कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा सोल ट्रस्टी महंत किशन भारती जी के उत्तराधिकारी महंत श्री निरंजन भारती जी को परेशान करने, अवैध रूप से कब्जा करने की नियत से बैठे लोगों को हटाने, महंत श्री निरंजन भारती जी को सुरक्षा देने की मांग को लेकर गोस्वामी समाज द्वारा जिला जोधपुर मुख्यालय पर राज्य के मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर और संभागीय आयुक्त को आज ज्ञापन दिया गया और निवेदन किया गया कि दिवंगत महंत किशन भारती जी ने 1986 में रजिस्टर्ड ट्रस्ट के विधान के अनुसार अपने जीवन काल में रजिस्टर्ड वसीयत के जरिए उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, लेकिन बुध भारती कुछ लोगों के साथ मिलकर कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें मठ से बेदखल कर पावन करवाएं, अन्यथा राजस्थान स्तर पर सर्व समाज को साथ लेकर गोस्वामी समाज आंदोलन करेगा। खरंटिया मठ समदड़ी जिला बालोतरा में किशन भारती जी गादीपति थे और उन्होंने अपने जीवन काल में निरंजन भारती जी को गादी पे बिठाया, जरिए वसीयत, जरिए उत्तराधिकार और देवस्थान विभाग के मार्फत रिकॉर्ड दुरुस्त करवाया। उसके बावजूद भी कुछ असामाजिक तत्वों ने खरंटिया मठ पर कब्जा करने के उद्देश्य से, उसकी ज़मीन पे कब्जा करने के उद्देश्य से बुध भारती जी को वहाँ बिठाने का प्रयास किया गया है। अब बुध भारती जी के मार्फत निरंजन भारती जी को जान का खतरा है और किसी भी प्रकार की पुलिस है वो सुरक्षा नहीं दे रही है। इसलिए पूरे राजस्थान में गोस्वामी समाज ने एक आंदोलन शुरू किया है और प्रत्येक जिला कलेक्टर पर ज्ञापन दे रहे हैं और आज संभागीय आयुक्त को भी हमने ज्ञापन दिया कि उनकी सुरक्षा करवाई जाए और बुध भारती जी को वहाँ से बेदखल किया जाए, जिसके संबंध में आज हम सभी संगठनों के समाज के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। आपका परिचय? मैं नागराज गोस्वामी, अध्यक्ष श्री दशनाम गोस्वामी समाज संस्थान जोधपुर। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। लघु उद्योग भारतीय जोधपुर प्रांत और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के संयुक्त तत्वाधान एवं हस्तशिल्प विकास आयोग व जिला उद्योग व वाणिज्य केंद्र जोधपुर के सहयोग से लघु व सूक्ष्म उद्योगों के लिए सेलिंग नेटवर्क प्लेटफॉर्म ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय श्री घनश्याम जी ओझा ने कहा कि भारत एक युवा राष्ट्र है। इन युवाओं के डीएनए में उद्यमिता है। इस उद्यमिता को कैसे निखारे, उसके लिए भारत सरकार का ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स नेटवर्क बहुत सहायक सिद्ध होगा। इसके माध्यम से हम अपने उत्पाद को देश के किसी भी कोने में विपणन आसानी से कर सकते हैं। आईआईटी के निदेशक अविनाश कुमार अग्रवाल ने अपने वर्चुअली संदेश के माध्यम से कहा, आज के आधुनिक दौर में ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स के माध्यम से अपने व्यवसाय को स्थानीय बाजारों के साथ साथ वैश्विक बाजार में उपलब्ध करवा सकते हैं। जोधपुर प्रांत अध्यक्ष श्री महावीर चोपड़ा ने अतिथियों व उद्यमियों का स्वागत करते हुए लघु उद्योग भारती द्वारा चलाए जा रहे उद्यमिता विकास स्वरोजगार कौशल विकास कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स के माध्यम से स्थानीय उत्पादों के विपणन के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। आईआईटी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर वेंकटेश मूर्ति ने कहा कि ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स एक पहल है जिसका उद्देश्य छोटे व्यवसायों और स्थानीय विक्रेताओं को डिजिटल मार्केट में शामिल करना है ताकि वे बड़े प्लेटफॉर्म की तुलना में अपनी सेवाएं और उत्पाद उपलब्ध करा सकें। ये भारत में ई कॉमर्स के क्षेत्र में पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए विकसित की गई है। यह एक ओपन नेटवर्क प्लेटफॉर्म है जो कि विभिन्न विक्रेताओं, ग्राहकों और सेवा प्रदाताओं को एक ही स्थान पर जोड़ता है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। आयुष कंपाउंडर नर्स नियमित भर्ती 2023 का मामला अधिवक्ता यशपाल खिलेरी ने की। याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी करते हुए याचिकाकर्ताओं को कार्य अनुभव प्रमाण पत्र अविलंब जारी करें। और यद्यपि योग प्रशिक्षक का जॉब या कार्य आयुष नर्स कंपाउंडर के सामने नहीं, लेकिन यदि राज्य सरकार राजस्थान आयुर्वेद सेवा नियमों के अंतर्गत कोई बोनस अंक निर्धारित करती है तो बोनस अंक अभ्यर्थियों को आदेश की प्रायोज्यता एवं उनके द्वारा किए गए कार्य के अनुसार प्रदान किए जा सकें। यह आदेश माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने दिया। योग प्रशिक्षकों की रिट याचिकाओं को निस्तारित करते हुए दिए अहम आदेश। भीलवाड़ा निवासी अक्षय कुमार वैष्णव, वीरेंद्र टाक सहित 100 याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता यशपाल खिलेरी ने अलग अलग रिट याचिकाएं दायर कर जाहिर किया कि भारत सरकार की अहम महत्वाकांक्षी योजना राष्ट्रीय आयुष मिशन में समग्र भारत में आयुर्वेद विभाग के चरणबद्ध तरीके से आयुर्वेद औषधालयों को
आयुष हेल्थ और वेलनेस सेंटर में क्रमोन्नत किया गया। राजस्थान में भी वर्ष 2021 में 430 आयुर्वेद औषधालयों को आयुष हेल्थ और वेलनेस सागर में क्रमोन्नत किया गया है, जिसमें प्रत्येक आयुष हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर 2 योग्य डिप्लोमाधारी को योग प्रशिक्षक पद पर नियुक्तियां दी गई। तब से याचिकागण संतोषप्रद सेवाएं दे रहे हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति प्रोफेसर वैद्य प्रदीप कुमार प्रजापति की प्रेरणा से संगठक महाविद्यालय यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी जोधपुर के विशेषज्ञ शिक्षक चिकित्सकों की टीम द्वारा दिनांक 28 सितंबर 2024 को मढ़ोर गार्डन जोधपुर में विश्व हृदय रोग दिवस के उपलक्ष्य में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। होम्योपैथी शिविर प्रभारी डॉक्टर राजेश कुमार कामावत ने बताया कि होम्योपैथी विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक भारद्वाज एवं डॉक्टर राकेश कुमार मीना ने मढ़ोर गार्डन में जागरूकता शिविर का आयोजन किया। मढ़ोर गार्डन में 251 आमजन को संबोधित करते हुए डॉक्टर अभिषेक भारद्वाज ने बताया कि यह दिवस हर साल 29 सितंबर को मनाया जाता है। हृदय रोग और हृदय संबंधित बीमारियों के प्रबंधन के लिए एवं निवारक उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व स्तर पर विभिन्न गतिविधियों के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। हृदय हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जो हमारे शरीर के सभी अंगों को रक्त और ऑक्सीजन प्रदान करता है। डॉक्टर राकेश मीना ने बताया कि हृदय रोगों से बचाव एवं रोकथाम के लिए धूम्रपान एवं तंबाकू का उपयोग न करें। सप्ताह में 150 मिनट तक पैदल चलना चाहिए एवं साइकिल चलाना चाहिए। तैराकी जैसी गतिविधि करते रहना चाहिए और आहार में वसा एवं नमक की मात्रा कम रखें। साथ ही फल, सब्जियां, साबुत अनाज को नियमित रूप से दैनिक आहार में शामिल करें। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।